राष्ट्रीय आईसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी बिहार एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिहार एनएमएस बुक से पहला चैप्टर साइंस का। तो आज हम पहला चैप्टर देखेंगे, इनके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला चैप्टर है आपका गति। देखिए, जो भी चैप्टर्स है तो आपको उनमें कुछ परिभाषा भी दिए रहते हैं, तो उनको भी आपको पढ़ना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे इसमें विराम अवस्था का दिया हुआ है, गतिशील अवस्था क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। इसी तरह से यहाँ पर एक देखिए यहाँ पे दिया गया है सदिश राशि। और पिछले बार की बात करें 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार एनएमएस का, तो उसमें प्रश्न को इस तरह से पूछा गया था, इसमें सदिश राशि का परिभाषा दे दिया गया था और उसके आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि सदिश राशि क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स भी पता आपको होने चाहिए, तब जा कर के आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिर इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए गति, इसमें गति का उल्टा क्या हो जाएगा, विराम। तो विराम अवस्था क्या होता है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाती है। विराम का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे वस्तु है और ये यहीं पर है काफ़ी देर से, यानी समय के साथ इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय बढ़ रहा है, 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन समय बीत रहा है, लेकिन इसकी स्थिति में यहाँ से कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब यह क्या कहलाएगा, विराम अवस्था में। मान लीजिए यह वस्तु कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, तब यह क्या कहलाएगा, गति में कहलाएगा। यानी कि इसके स्थिति में अगर परिवर्तन हो रहा है तो गति में होगा, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह विराम अवस्था कहलाएगा। गतिशील अवस्था क्या होता है, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम गतिशील अवस्था में कहते हैं। जैसे कि चलता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ बालक या उड़ती हुई चिड़िया, इन सब के गति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। गाड़ी अगर सड़क पे चल रही तो उसके गति में परिवर्तन हो रहा है, तो ये हो गया गतिशील। गति कई प्रकार का होता है। जैसे पहला है रेखीय गति, सरल रेखीय गति। तो इसमें क्या होता है, जब वस्तु सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में गति करती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि वाहन, देखिए वाहन सड़क पे चलती है तो क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। खिलाड़ी अगर खेल रहा है तो उसकी जो गति होती है, दौड़ता है, जैसे क्रिकेट के खेल में खिलाड़ी रन लेने के लिए दौड़ता है तो सरल रेखीय गति उसमें होगा, सीधी रेखा में जो है वो गमन करता है, चलता है, दौड़ता है। तो इस तरह से ये हो गया सरल रेखीय गति। और भी इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई बिंदु है और इसके चारों ओर कोई वस्तु जो है एक पथ बना करके इस तरह से घूम रही है, तो ये होगा वृत्तीय गति। उदाहरण के लिए आप सूर्य की गति, पृथ्वी की गति, कोल्हू के बैल की गति। कोल्हू जो धान को जैसे पहले दौनी करते थे तो उसमें क्या होता था, इस तरह से खंभा, खुट्टा जिसको कह सकते हैं हम, है ना, तो उसको गाड़ दिया जाता था बीच दरवाजे पर इसको, और इसमें एक बैल को दूसरे बैल के साथ इस तरह से बांध दिया जाता और ये चारों ओर घूमते रहते थे, ठीक है। तो ये जो एक बिंदु के चारों ओर जो घूमते रहते हैं तो इस तरह की गति क्या कहलाएगा, हमारा वृत्तीय गति कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से घड़ी की सुई की गति, देखिए घड़ी इस तरह से होता है, इसमें ये सुई क्या होता है, चारों ओर इस तरह से घूमते रहता है, तो ये हो गया वृत्तीय गति का उदाहरण। घूर्णन गति क्या होता है, जब वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, घूर्णन गति में और वृत्तीय गति में। वृत्तीय गति क्या हो गया, एक बिंदु है और इसके चारों ओर कोई चीज़ घूम रहा है, तो ये हो गया वृत्तीय गति। और घूर्णन गति में क्या है कि कोई वस्तु है और वह खुद ही घूम रहा है, ठीक है, तो उसको कहेंगे घूर्णन गति। जैसे कि आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कुम्हार की चाक, कुम्हार का चाक क्या होता है, वो खुद ही घूम रहा होता है, तो जैसा कि आपने देखा होगा। भंवरे की गति या वाहन के पहिए की गति, तो वो खुद ही घूम रहा होता है, तो वो घूर्णन गति हो गया। आवर्त गति क्या होता है, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्त गति कहलाती है। जैसे मान लीजिए झूला है, ठीक है, तो वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आते रहता है,
तो एक निश्चित समय में अपनी गति को दोहराते रहता है। जैसे आपने घड़ी की गति देखा होगा, जिसी तरह से आपने दर्जी का जो मशीन होता है तो उसमें देखा होगा आपने सुई की गति जो होता है, एक निश्चित समय के साथ ही वह एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता है। तो ये आवर्त गति का उदाहरण हो गया। एक होता है दोलन या कंपन, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है। जैसे एक माध्य स्थिति हो गया, इसके कभी इस साइड जाता है, कभी इधर कभी इधर, जैसे घड़ी की पेंडुलम की गति हो गया, तो इस तरह से होता है। तो सदिश राशि क्या होता है, जब जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, यानी जिसमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, तो वो क्या होता है, सदिश राशि कहा जाता है। तो जैसे कि हो गया विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, आवेग, संवेग, ये सब क्या है, सदिश राशि का उदाहरण है। इसी तरह से आपको अदिश राशि, तो जिन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, इसमें दिशा नहीं चाहिए, तो इसको अदिश राशि कहेंगे। तो आपको इन परिभाषा को भी देखना होगा, इनको भी समझना होगा, याद करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको नहीं पढ़ते हैं, ये जो दिया गया है परिभाषा, इनको नहीं पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट आ जाते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो आपको इन सभी को भी देखना होगा। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। चाल मापी क्या होता है, वाहन की चाल को मापता है। पथमापी क्या होता है, जिसको ओडोमीटर कहते हैं, है ना। तो इन सब को भी आपको देखना है, ठीक है। इसको भी आपको पढ़ना है, समझना है। यहाँ से प्रश्न हमारा शुरू होता है। तो आपको डायरेक्ट प्रश्न पर नहीं आना है, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रश्न पे आएंगे तो आप प्रश्न भी नहीं बना पाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्हीं में प्रश्नों में से पूछेगा एग्जाम में, बीच में से इनमें से भी आपको प्रश्न पूछता है। जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताया था, सदिश राशि के बारे में 20 से ही पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो यहाँ से चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, एक लोलक 5 सेकेंड में 20 बार दोलन करता है, इसकी समयावधि क्या है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया, हर बार इस तरह का एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप समझ लीजिए। तो समय अवधि बराबर इसको कैसे निकालना है, यहाँ पे समय निकालना है आपको। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 सेकेंड में 20 बार दोलन करता है, तो इसको लिखेंगे 5/20, यानी कि समय इसमें जो दिया रहेगा उसको आपको ऊपर में लिखना है, जितना बार दोलन करता है उसको नीचे लिखना है। अब बस इसमें भाग दे दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर है। तो 20 से अगर 5 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.25, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, तो यह है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आसानी से इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, 8 मीटर चलता है, फिर उत्तर। तो चलिए पूर्व, आप समझते हैं नक्शा का ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। ये उत्तर, ये दक्षिण, और दाहिने साइड क्या होता है, पूरब। दाहिना साइड क्या होता है, इसको फिर से बता देते हैं। देखिए ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण, दाहिना साइड पूरब होता है, और बायां साइड पश्चिम होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसमें क्या कह रहा है कि पूर्व की दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, तो इधर चलेगा 8 किलोमीटर। फिर उत्तर दिशा की ओर 6 किलोमीटर, तो उत्तर इधर चला गया 6 किलोमीटर। वी स्थान का मान याद कीजिए, तो यहाँ से यहाँ जो है कितना दूर होगा, ये हमें पता लगाना है। तो काफ़ी आसानी से हम पता लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, तो एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, और समकोण त्रिभुज में देखिए आधार है 8 और लंब है 6। तो यहाँ पे क्या निकालना, हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, और 6 का 36, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल, 64 और 36 कितना हो गया 100, 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10, है ना। तो ये इस तरह से निकल जाएगा 10 मीटर। अगला प्रश्न है, एक मोटर कार 99 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के अचल चाल से तय करता है, पर यह प्रस्थान स्थान तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की अचल चाल से वापस आती है। कार की पूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। सूत्र क्या हो जाएगा, औसत दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो इस पर आप निकाल दीजिए। तो कुल दूरी कितना हो गया 99 किलोमीटर ये, और फिर उधर से घूम के आएगा उसी पथ पर, तो 99 किलोमीटर ये हो गया।
समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। तो ये हो गया 99/20। फिर उधर से आते समय समय, तो ये फिर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो 99 दूरी है उधर से भी और बट्टा चाल यानी बट्टे में 30। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 से इसमें भाग दे दीजिए, 30 से इसमें भाग दे दीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है सही आंसर आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये बिहार एनएमएस एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं और आपको कैसे बनाना है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन बताएं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, नीचे दिए गए वेग समय रेखा चित्र में किसी कण की सरल रेखीय गति दिखाई गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें यहाँ पर देखिए इसको काफ़ी बड़ा सा है, यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए हाँ, सी नहीं, सी नहीं। ठीक है, तो क्या गति एक समान है, तो ये हो जाएगा हाँ, और ये हो जाएगा नहीं, ये हो जाएगा नहीं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक वस्तु प्रारंभिक वेग u के साथ ऊपर फेंका गया है। अगर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान g है तो यह हवा में कितनी देर तक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये देखिए 2016 में ये पूछा था। न्यूटन का द्वितीय नियम निम्नलिखित में किसकी माप बताता है। तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो है ये बल का माप बताता है। अगर सदिश एक राशि का मान -6 मीटर प्रति सेकेंड है तो वह राशि होगी, कौन सा हो जाएगा, कण का वेग। एक कण एक समान चाल से गतिमान है, उसकी दूरी समय ग्राफ होगी। तो इस कंडीशन में इसका दूरी समय ग्राफ होगा एक सरल रेखा। ये 2015 में पूछा था। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से गमन करती है तो दूरी समय ग्राफ होगा। तो एक समान चाल से चल रही है तो इस कंडीशन में इसका दूरी समय ग्राफ होगा एक सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में। किसी वस्तु का संवेग समानुपाती होगा उसकी, तो क्या हो जाएगा, चाल का समानुपाती होगा। जब किसी पत्थर के टुकड़ा को वृत्तीय पथ में घुमाया जाता है तो उस पर कार्य होगा। तो यहाँ पर शून्य कार्य होगा। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसके आविष्कारक थे न्यूटन। ये न्यूटन के गति का नियम है। एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 25 मिनट में तय करता है, उस कार की गति होगी। तो गति यानी चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे 100 बटे कितना हो जाएगा, 25, 25 चुके 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर में है ना, इधर मिनट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए सही है। एक कार 200 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में तय करती है, कार की चाल है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो 200 बट्टा 5 यानी कितना हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो 40 दिया 120 किलोमीटर। दीवार की घड़ी में पेंडुलम की गति है, क्या हो जाएगा, आवर्त गति है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है। तो इसमें कौन सा मिलान सही है, पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति, ये सही है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। तो ये था आपका पहला चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो आपको इस प्रकार पढ़ना है